गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम 19 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com स्टार्ट हो चुकी है। तो आप हरियाणा जीके की और ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF, वीडियो, ब्लॉग और हमारे ऐप के थ्रू किसी भी माध्यम से आप हरियाणा जीके पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस योजना के तहत पशुपालकों के लिए मुफ्त में पशु शेड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है मनरेगा स्कीम के तहत। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा स्कीम के तहत मुफ्त में 40,000 पशु शेड बनाने का निर्णय लिया है। इन पशु शेडों को 2 चरणों के अंदर बनाया जाएगा। तो प्रथम चरण के अंदर 30 सितंबर 2020 तक 10,000 पशु शेड बनाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में मार्च 2021 तक सभी 40,000 जो पशु शेड हैं वो बना दिए जाएंगे। पशुओं के लिए बनाए जाने वाले इन पशु शेडों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का जिक्र हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो ये उचाना कला विधानसभा से हैं और इनके पास रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सटन, डेवलपमेंट एंड पंचायत्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्क्स, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल एविएशन और रिहेबिलिटेशन और कंसोलिडेशन। ये यहाँ पर इनके पास विभाग हैं। तो इनको आप अच्छे से दोहरा के रखिए, क्योंकि पेपरों के अंदर इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई भी एक विभाग उठाकर आपको क्वेश्चंस बनाकर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये विभाग किस मंत्री से रिलेटेड है। तो इनको आप अच्छे से याद करके रखिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिकता और कौशल विकास में निपुण बनाने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है AI प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदान की जाएगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया है। इसके लिए रोहतक से करीब 271 छात्रों का चयन हुआ है। यह कार्यक्रम 21 अगस्त तक 4 सेशन में चलाया जाएगा। कोविड-19 के चलते अब विद्यार्थियों की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन ही ली जा रही हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के पास ID, पासवर्ड और लिंक भेज दिए गए हैं। विद्यार्थियों में कौशल के अंतर को कम करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन्स, इकोनॉमिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद है उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने कितने सरकारी कॉलेजों में हाल ही में वैल्यू एडेड कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 35 कॉलेजों के अंदर। सरकार के द्वारा 35 सर्टिफाइड कॉलेजों के अंदर यह कोर्स शुरू किए जाएंगे। यह कोर्स फाइनल ईयर और इस साल पास आउट हुए विद्यार्थी कर सकते हैं। प्रत्येक वैल्यू एडेड कोर्स की लिमिट 30 घंटे की रहेगी। यह कोर्स कॉलेज की रेगुलर फैकल्टी के द्वारा ही करवाए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों की 80% अटेंडेंस रहेगी उन्हीं को यह सर्टिफाइड कोर्स दिया जाएगा। इस कोर्स को करने पर विद्यार्थियों को सबसे बड़ा यह फ़ायदा होगा कि स्टार्टअप बिजनेस करने पर उन्हें मदद मिलेगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोरोना केसों के मामलों में अम्बाला कौन से स्थान पर पहुँच गया है? तो अम्बाला पहुँच गया है 4थे स्थान पर। अम्बाला का रिकवरी रेट 85.91% हो गया है। पूरे हरियाणा का जो रिकवरी रेट है वो 83.98% है। अगस्त महीने में अब तक अम्बाला में 1024 केस आ चुके हैं, जबकि पूरे जुलाई महीने में 1224 केस आए थे। जुलाई महीने में अम्बाला में सिर्फ 13 मौतें हुई थी, लेकिन अगस्त में अब तक सिर्फ 5 मौतें ही हुई हैं। अम्बाला में जो रिकवरी रेट है ये काफ़ी तेज़ी से सुधर रहा है।
इसके बाद है हाल ही में कुश्ती का नेशनल कैंप कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1 सितंबर से। पुरुष वर्ग का यह कैंप सोनीपत में लगाया जाएगा, बल्कि महिला वर्ग है उनका ये कैंप लखनऊ के अंदर लगाया जाएगा। यह कैंप लगभग 1 महीने तक चलाए जाएंगे। देश के टॉप खिलाड़ियों को इन कैंपों के अंदर शामिल किया जाएगा। नरसिंह यादव को भी इसके अंदर चुना गया है, जिन पर पिछले 4 सालों से खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो आप यहाँ पर फोटो पर देख सकते हैं, ये हैं नरसिंह यादव। अगस्त 2016 में खेल पंचायत के द्वारा डोप टेस्ट में फेल होने पर नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगा दिया गया था। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने हाल ही में कब से कब तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है अप्रैल 2017 से अप्रैल 2019 के बीच की जो रजिस्ट्रियां हैं उन सभी का जांच करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान ज़मीन की रजिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा घपलाबाजी देखने को मिली थी। इसी वजह से डीसी के द्वारा सरकार को इस दौरान की गई सभी रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। 2017 से 2019 तक की सभी रजिस्ट्रियों को जांच करने का आदेश डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिया गया है। कोरोना के समय इन रजिस्ट्रियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में हाल ही में एक्यूप्रेशर ट्रैक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फरीदाबाद के अंदर। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो एक्यूप्रेशर ट्रैक होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। भारत विकास परिषद मानव साख्या की अध्यक्षता का नाम निधि जैन है। इन्होंने सेक्टर 16A में ग्रीन वाटिका पार्क में एक्यूप्रेशर ट्रैक बनाया है। एक्यूप्रेशर के जानकार कुंदन लाल मनचंदा ने इस ट्रैक को बनाने में इनका सहयोग भी किया है। एक्यूप्रेशर के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिस प्रकार से पेट दर्द होना, सर दर्द होना, कमर दर्द होना, तो इन सभी समस्याओं से एक्यूप्रेशर के द्वारा आसानी से निजात पाया जा सकता है और हमें जो ये दवाइयाँ हैं इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है हाल ही में पंडित जसराज का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। पंडित जसराज किस जिले के रहने वाले थे? तो पंडित जसराज रहने वाले थे हिसार जिले के। तो आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये हैं पंडित जसराज, इनका हाल ही में निधन हुआ है। सूरों के सरताज पंडित जसराज का निधन अमेरिका के अंदर दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। इनका जन्म हिसार जिले के गाँव पीली मंदोरी के अंदर हुआ था। अपने संगीत के दम पर इन्होंने हिसार और फतेहाबाद का नाम रोशन किया। तो दोस्तों हमारे हरियाणा के करंट अफेयर यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हरियाणा में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एडीजीपी किन्हें बनाया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आपको बधाई हो, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है और आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का जो सिलेक्शन है जल्दी ही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आलोक मित्तल, इन्हें बनाया गया है। जुलाई महीने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डेपुटेशन पूरा करके लौटे हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस आलोक मित्तल को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एडीजीपी बनाया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब वे लौटे थे तो उन्हें सीआईईडी का ओएसडी भी नियुक्त किया गया था। इस बारे में नए आदेश गृह विभाग के एसीएस विजय वर्धन के द्वारा जारी किए गए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के किस गांव में फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज की पहली बैठक आयोजित की गई? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रतापनगर, गोरीवाला, रोहनाथ, फिरोजपुर, झिरका। तो जो राइट आंसर है वही आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।